यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप मंगल मूर्ति हैं, विश्व के विनायक हैं, उद्भव का कारण भी हैं। माता जी ने आपको विवेक के तत्व में रखा है। विश्व को बनाने वाली जो माँ है उसने आपको विवेक के तत्व के रूप में रखा है। 36 तत्वों में आप एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक अणु, परमाणु, सबका इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, समझबूझ है। आप उचित जगह हैं थोड़ा सा आप निवेदन करने के लिए, और आप सुनते भी हैं निवेदन, क्योंकि मनुष्यों का जो निवेदन था जंगली जीवन से सभ्य जीवन होने के लिए, उसमें आपने काफ़ी सहयोग किया। मनुष्य अपने चरम पराकाष्ठा की पर गया, समझदारी भी दी, वेद की रचना किया। उसने बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताओं को ऐसे माने देवत से संयुक्त सभ्यताओं का जन्म दिया, सब सभ्यताओं का पालन कराया। और उसी कड़ी में हमारे राम कृष्ण इत्यादि जितने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे देवताएं जो हैं उसी कड़ी में हैं। ऐसी स्थिति में आप से ही प्रार्थना किया जा सकता है कि आप कृपा करके हम भारतवर्ष के जनजीवन को, भारतवर्ष के मनुष्यों को, भारतवर्ष के लोगों की जो जीवन चक्र है उसको, पेड़ पौधों में से जो निकल के आकर माता के माध्यम से जो जन्म लेता है, इस व्यवस्था को आप थोड़ा सा स्वस्थ होने की दिशा में निर्देश दें और प्रेरणा दें, चेतनता दें। समूह में आप ही सबको जगा सकते हैं। एक व्यक्ति, ऐसी स्थिति बन गई है कि एक व्यक्ति पूरे देश के लोगों को अब जगा नहीं सकता। ऐसी परिस्थिति में सारे के सारे देश के लोग भय में हैं, बीमार हैं, और बीमार से लड़ने का वादा तो करते हैं, लेकिन कैसे लड़ा जाएगा, क्या लड़ा जाएगा, क्या किया जाएगा, ये कुछ मालूम नहीं है। आधुनिक विज्ञान के खाते में सारे लोग जीवन जी रहे हैं। परंपरा को सड़ा गला मानकर उसे आज से 40 बरस पहले एक क्रांति करके छोड़ दिया गया, और नवीन जीवन के आधार पर मनुष्य को, नवीन विज्ञान के आधार पर मनुष्य अपने को चलने लगा, विज्ञान के आधार पर चलने लगा। विज्ञान के पास मालूम नहीं है कि कैसे स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इतने बड़े देश, इतनी बड़ी संकट, इतनी बड़ी सारी समस्याएं, और आज भी कैसे समूचे देश लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा की जाएगी, इस पर कोई बहुत चिंतन नहीं है, न कोई मुकम्मल इंतजाम है। कहीं भी किसी भी स्थिति से लोगों को अपनी हालत पर छोड़ दी गई है। थोड़ी सी संवेदना दिखाई जा रही है कि घर में बंद हो जा और वायरस के आंखें आपको नहीं देखेगी, तब आप परेशानी में नहीं डालेगा। भय का वातावरण है, सारा देश बंद हो गया है, लॉकर जैसा बंद हो गया है, ठहर गया है, और सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता के खाते में मनुष्य का कोई भी कार्यक्रम अभी सामूहिक रूप से नहीं चल रहा है। सामान्य स्तर पर बहुत सारे लोग अपने भीतर की गुण के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन समूह में, समाज में, सरकारी स्तर पर ये कार्य नहीं चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप थोड़ा इस देश को सुबुद्धि दें, आप बुद्धि से चलने के लिए प्रेरणा दें, चेतनता, स्वास्थ्य के प्रति चेतन बनाने की प्रेरणा दें। ये मेरा प्रार्थना है, और ये आप ही कर सकते हैं।
आप बाकी किसी भी देवता के बस की बात यह नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस देश के लोगों को बुद्धिशील बनाइए, चैतन्य बनाइए, मैं का बोध में आने के लायक बनाइए, विवेक से काम लेने की क्षमता दीजिए, आत्मा को प्रसन्नता मिले, इसके लिए आप प्रयत्न करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। मुझे प्रेरणा बार बार होती है कि मैं स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी मनुष्यों का रोग मुक्त करने की दिशा में मैं कुछ संवाद दूं, कुछ प्रयास करूं, लेकिन दायरा मेरी बहुत छोटी है और इस दायरा से कितना प्रयास हम सफल होंगे प्रयास जगाने में अलग बात है, लेकिन चींटी की चाल में ही सही मैं इस कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जो समझ में आता है आपके सामने बोलता हूँ। यद्यपि कि जो मेरी ज्ञान है वह आयुर्वेद के ज्ञान से, वेद के ज्ञान से सुनने की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी मैं आपसे प्रयास करता हूँ कि आप सब लोग जब जग जाएंगे, सारी की बुद्धि अगर कार्य करने लगेगी, तो यह समस्या नहीं है, समाधान स्वतः निकल जाएगा। क्योंकि आप में भी ईश्वरीय तत्व भरा हुआ है, आप में भी सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता का समुंदर है, लेकिन आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर के फंदे में फंसकर और जीवन को आप अपने छोटे स्तर पर अपने को ले जाकर और काम चलाऊं जीवन जीने की प्रयास कर रहे हैं। यह भारतवर्ष की परंपरा नहीं रही, रीति नहीं रही, रिवाज नहीं रहा, इस पर कोई संस्कृति भी नहीं रही। आज आप नहीं बता सकते हैं कि भारतवर्ष की क्या संस्कृति है, भारतवर्ष का क्या रहन सहन है, भारतवर्ष की क्या खान पान है, ये आप नहीं कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ तो पहचान बनाने की कोशिश करें हम लोग। इसी कड़ी में मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। जहाँ तक बुद्धि समझ में आती है, टूटी फूटी शब्दों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और आपसे निवेदन भी करता हूँ कि आप इस दिशा में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब सफल हो जाएगा, आपको प्रेरणा मिलने लगेगी और सब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी, सभी रोग मुक्त हो सकते हैं। आज जिस स्थिति में हम लोग पड़े हुए हैं, ये पूरे के पूरा देश आज भयभीत है, बीमार होने की आशंका में फंसा हुआ है। बहुत सा आतंकी रोग राक्षस बहुत सारे लोगों को फंसा भी रहा है। प्रतिदिन उसका आतंक का सूचना बढ़ते चली जा रही है, लेकिन हम सिर्फ भागने से अतिरिक्त उससे बचने से के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम बच पाएंगे, ये बात हमारी से परे की बात, समझ के परे की बात हो गई है। लेकिन आयुर्वेद का थोड़ा सा भी अगर आप नज़र रखें, आयुर्वेद के अनुसार अपने जीवन शैली को अगर बनाएं, आयुर्वेद पर विचार करें, तो डंके की चोट पर बहुत थोड़ा सा प्रयास से भी यह इस स्थिति से मुक्त हुआ जा सकता है। अब आयुर्वेद कहता है, जिस बात की वो मॉडर्न साइंस भी सपोर्ट करता है, कि साहब मनुष्य को दो शक्तियाँ मिली हुई है। एक शक्ति जीवनी शक्ति मिली हुई है और दूसरी शक्ति रोग रक्षणी शक्ति मिली हुई है। मनुष्य का तन जो बना हुआ है वह जीवनी शक्ति, जिसे लाइफ फोर्स भी विज्ञान कहता है, लाइफ फोर्स का ही परिणाम है। यह जीवनी शक्ति ही 3 भाग में बंटकर आयुर्वेद का वात पित्त कफ हो जाता है। वायु जो फोर्स है और वह जब आगे क्रियाशील होता है तो एक नियंत्रित अनुशासित शैली में सृष्टि की रचना में पेड़ पौधों के साथ होते हुए माता पिता के माध्यम से पेड़ पौधों से निकलकर गर्भ में जाकर जन्म लेकर और जन्म लेने के क्रम में ही गर्भ के ही समय में ही
जितना एक प्रकृति के द्वारा निर्धारित उम्र तक ये बिल्कुल चलते रहता है। वो फोर्स ऐसा है कि निर्धारित उम्र तक उसको चलना है। बीच में बहुत सारे अवरोध विरोध भी आते हैं उसके सामने, लेकिन सामान्य जीवन चक्र, जीवन शैली यही है। अब उसके सारे क्रियाकलाप को सुरक्षित रखने के लिए जो पावर मिली हुई है, रोग रक्षणी शक्ति, वह हमारे वायु के बनाने की क्रिया में अग्नि जो है वो बनाने की क्रिया भी करता है और रोग रक्षणी शक्ति की भूमिका भी अदा करता है। लेकिन जब तक ले मेटाबॉलिक सिस्टम यानी चयापचय का क्रिया पूरी नहीं होती, भोजन के साथ भोजन जब तक ले वीर्य तक ले नहीं जाता, तो वीर्य के पचने के बाद की जो मटेरियल बनती है वह मटेरियल यानी जो ओज कहलाता है, ओज जब बनता है तो ओज ही हमारे जीवनी शक्ति को संचालित करने के साथ साथ हमारे रोग रक्षणी शक्ति का भी हिस्सा बनता है। क्योंकि अब मॉडर्न साइंस कहता है कि 7 ग्रंथियां हमारे पास है इंडोक्राइन की, जिसको कि भारतवर्ष के पुराने प्राचीन काल के लोग कुंडलिनी कहते थे। इन्होंने उसको 7 ग्रंथियों में बांटा है, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, एड्रिनल, फिबोजेनिक इत्यादि 7 ग्रंथियों में इन्होंने बांटा है। और यही सातों मिलकर हमारे जीवनी शक्ति को भी भरण पोषण और संचालित करते रहता है, स्थायित्व देता है। और इन्हीं 7 ग्रंथियों के स्वस्थ रहने से हम रोग रक्षणी शक्ति, रोग से भी हम बचते भी हैं, हमें रोग कुछ बिगाड़ता नहीं है। ऐसी स्थिति में हमको जब तक ले हम जो खाते हैं वह मेटाबॉलिक सिस्टम के आधार पर, चयापचय स्थान पर रस खाना जो रस में परिवर्तित होकर और रक्त, मांस, मेद, अस्थि मज्जा, शुक्र बनने के बाद जब पाचन नहीं हो जाता है, पाचन होने के बाद जब तक ले ऊर्ज नहीं बन जाता है, तब तक ले हम रोग रक्षक शक्ति हमारे भीतर नहीं आ सकती है। इस पर हम लोगों को विचार करना है कि हमारे जो हम क्या खाते हैं जो आसानी से वीर्य बन जाए और वीर्य के बाद, वीर्य पचने के बाद ओज बन जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगी। जैसे ही ओज बनेगा, रोग नाम का कोई वस्तु देश में नहीं रह जाएगा, व्यवस्था में नहीं रह जाएगी। इस क्रिया को करने के लिए जो भी करना हो आप करें, हम भी मैं भी उस पर जो प्रेरणा देना है प्रेरणा देता रहूँगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूँ। आगे फिर इस पर जो भी होगा आपको बताऊँगा। धन्यवाद।